जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज आई हूं मैं आपसे बात करने एक और नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू कि यूनाइटेड किंगडम ने डिसाइड किया है इंडिया को अपनी सेफ स्टेट लिस्ट में इंक्लूड करने का। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि क्या है ये सेफ स्टेट लिस्ट और इससे इंडिया को क्या फायदा होगा। सो द न्यूज अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू, अभी हमें सुनने में आया है कि यूके गवर्नमेंट ने बेसिकली अनाउंस किया है कि इंडिया को सेफ स्टेट लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो बात करें सेफ स्टेट लिस्ट के ऊपर, तो अगर इसमें इंडिया को इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या होगा कि जो इंडियंस हैं जो बेसिकली हमारे इलीगली जो एंटर होते हैं हमारे यूनाइटेड किंगडम में, उनको सेफली वापस भेज दिया जाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू टेक अ असाइलम there in UK. So this would speed up the process of returning Indians who travel from the country illegally and rule out of their chance of seeking asylum in India. And even move aimed at expediting the repatriation process, जो कि वापस भेजने का एक प्रोसेस है, उसमें भी एक नया इसको स्पीड अप करने के लिए ये काफी है। अब बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखा ये गया कि दो कंट्रीज जो कि इंडिया और जॉर्जिया, इन दोनों कंट्रीज में जो लोग हैं वो इलीगली अंदर आ रहे थे यूके के अंदर थ्रू द स्मॉल बोट्स, और उसी पर्टिकुलर चीज को रोकने के लिए उन जो बोट से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे उनको रोकने के लिए इलीगल माइग्रेशन एक्ट 2023 के अंडर ये पास किया गया है। हालांकि अभी इसको पास नहीं किया गया, अनाउंस कर दिया गया है गवर्नमेंट में ये पास होगा अभी, बट दिस इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। अब बात करें तो हमारा जो इसका एम है दैट इज किस लिए, कंट्री का एक इमिग्रेशन सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रोकने के लिए। और बोला ये गया है कि अगर ये कंट्रीज, बिकॉज इंडिया को अगर सेफ स्टेट लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इस कंट्री में कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि लोग यहाँ से भागें या इलीगली बाहर आने की उनको जरूरत हो। इंडिया अपने आप में एक सेफ कंट्री है रहने के लिए। तो अगर ये अप्लाई हो जाता है तो उनको वापस भेज दिया जाएगा जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आए होंगे, या फिर उनको किसी और थर्ड सेफ कंट्री में, अगर सेफ ना हो तो उस कंट्री में भेज दिया जाता है। बट अदरवाइज व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया, तो इंडिया इज अ सेफ कंट्री, तो इसलिए उनको वैसे ही वापस भेज दिया जाएगा, उनको कोई असाइलम उनको नहीं दिया जाएगा। बात करें कि इंडिया के ऊपर इस इंक्लूजन का क्या इंपैक्ट होगा। सो इंक्लूजन ऑफ इंडिया इन द सेफ स्टेट लिस्ट रूल्स आउट द चांसेस ऑफ इंडियन सीकिंग असाइलम इन ब्रिटेन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर ये अप्लाई हो जाता है, इंडिया को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, तो जो एक असाइलम जो कि लोग यहाँ बाहर जाते थे उनको असाइलम मिल जाता था वो नहीं मिल पाएगा, सेफली उनको वापस भेज दिया जाएगा कंट्री में। रीजन बीइंग इंडिया इज आल्सो सेफ एंड स्टेट कंट्री। एक और चीज की जो नॉर्मली एक जब भी हमें कोई इलीगल इमिग्रेंट्स देखने को मिलते हैं, एक जो प्रोसिक्यूशन होता है वो कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली दे विल बी सेंट बैक टू देयर कंट्री, एंड उसको जितना ज्यादा स्पीड अप किया जाएगा ये पूरा का पूरा प्रोसेस सारा स्पीड अप हो जाएगा। So Indians who travel to UK illegally will have a sparse chances of seeking asylum in Britain. This will also include the UK to detain illegal immigrants or order their prompt return to a safe third country or their country of origin. लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि जब भी हमें ऐसी कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स मिलते हैं, सो या तो उनको वापस अपनी कंट्री में भेज दिया जाता है या किसी और थर्ड कंट्री में जो कि सेफ हो वहां भेजा जाता है। बट इंडिया के केस में वापस इंडिया ही भेजा जाएगा, बिकॉज इंडिया इज अपने आप में एक सेफ एंड स्टेबल कंट्री। तो बाकी और कुछ देश भी हैं जो इस पर्टिकुलर लिस्ट में इंक्लूडेड है, जैसे कि अल्बेनिया, स्विट्जरलैंड, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया स्टेट्स। सो द पॉइंट इज कि अगर इन पर्टिकुलर कंट्रीज में से भी कोई अगर इलीगली अंदर आता है कंट्री के अंदर, दैट इज इन द यूके, तो इनको भी वापस भेज दिया जाता है उसी कंट्री में जहां से वो आए हैं। कोई नॉर्मल इन पे एक्शन नहीं लिया जाता, बट उनको ना असाइलम दिया जाता है, so they are just sent back to where their particular country जहां से वो आए हुए हैं। So that was all related to this particular update. So the point is अगर इसको हम conclude करें, so that is on कि अगर इसमें इंडिया को फाइन डिफेंस अनाउंसमेंट है, ऑफ कोर्स इट विल बी इंक्लूडेड ऑल्सो, पास होना बाकी है। सो इंडिया के जो भी इलीगली इमिग्रेंट्स जाते थे, चाहे वो थ्रू बोट्स हैं या बाकी किसी रीजन से भी, सो वापस सबके सब वापस भेज दिए जाएंगे टू द इंडिया। एंड रीजन होगा इसका कि इंडिया एक अपने आप में स्टेबल और सेफ कंट्री है। सो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ कोर्सेज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको इंटरव्यूज के ऑनलाइन, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप डिफेंस एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, तो आप इन पर्टिकुलर कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। एंड जब आप एनरोल करेंगे उस टाइम पे डिस्काउंट कोड
जो कि है वॉरियर 10, आप ये अप्लाई करेंगे and when you will apply this particular code you will get extra 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, and wish you a very very happy Diwali. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।